शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को हमारा तिकोतकी की पाठ से वंदन। सभी श्रद्धावान भाई बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजल गांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। अंतगढ़ पर ये मेरा 7वां वीडियो है। हम द्वारका नगरी का वर्णन पर चिंतन कर रहे थे। इसके अंदर हम एक शब्द पर थोड़ा कल चिंतन किए थे कि उस समय के लोग सुखी थे, निवासी सुखी थे, लेकिन उसके आगे एक और शब्द दिया है उन्होंने। वो आचार्य भगवंतों ने हर्षित और क्रीड़ा करने वाले थे। मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आचार्य भगवंतों ने उस समय ऐसा कहना चाहिए था ना, सुखी संपन्न लोग थे ना, फिर सामयिक करो, प्रतिक्रमण करो, उपवास करो, तब जप करो। ये नहीं करते हुए उन्होंने क्या कहा है? क्रीड़ा करो। क्रीड़ा करो बोले तो क्या है? क्रीड़ा करो यानी खेलना, कूदना, फिरना, योगा करना, प्राणायाम करना, घूमना, ये सब बातें क्रीड़ा में आती है। और उस समय उन्होंने क्या कहा है? वहाँ के लोगों ने क्रीड़ा करने वाले थे, क्रीड़ा कराने वाले थे, ऐसा लिखा है क्या? ऐसा नहीं लिखा है। उन्होंने लिखा कि क्रीड़ा करने वाले थे, यानी वो स्वयं करने वाले थे। जैसा सामयिक करो और सामयिक दो, इसमें जैसा अंतर है वैसा ही वो क्रीड़ा करने वाले थे, यानी वह उस समय के जीव, उस समय के लोग, उस समय के श्रावक श्राविका स्वयं क्रीड़ा करते थे, स्वयं घूमने को जाते थे, स्वयं योगा करने को जाते थे। अब ये शब्द उन्होंने क्यों किया है? उन्होंने तो करना चाहिए कि प्रभु भक्ति करो, देव पूजा करो, सामयिक करो। ये न करते हुए उन्होंने उसका तो जिक्र ही नहीं किया और सीधा क्रीड़ा करने वाले थे। तो फिर इस शब्द के माध्यम से आचार्य भगवंत हमारे को क्या संदेश दे रहे हैं? वो हमारे को ये संदेश दे रहे हैं कि आप क्रीड़ा करते हो क्या? आप घूमने को जाते हो क्या? आप योगा, प्राणायाम, ये सब चीज़ें करते हो क्या? यानी इसका मतलब तुमने शरीर की हलचलन करते हो क्या? इस माध्यम से उन्होंने, इनका क्या उद्देश्य है, हम थोड़ा आगे चिंतन करेंगे कि ये शब्द क्यों दिया है इन्होंने। इसलिए उस समय के श्रावक स्वयं होकर ये सब करते थे। आज हम ये करते हैं क्या? नहीं करते हैं। आज हमारे क्रीड़ा के ग्राउंड, बड़े बड़े ग्राउंड थे है, लेकिन उसका उपयोग क्या काय में हुआ? अतिक्रमण में हुआ और कोई अन्य चीज बनाने में हो गया। लेकिन वो क्रीड़ा का ग्राउंड आज पहचानने को नहीं आता। पहले क्रीड़ा का ग्राउंड यानी क्रीड़ा का ग्राउंड ही होता था। कोई भी आए, कोई भी वहाँ पर खेले कूदे, जो है वो इच्छा है वो कर सकते थे। आज क्रीड़ा का ग्राउंड है लेकिन वहाँ पर बैठने को भी जगह नहीं है। तो ये किसने किया है? ये हमने किया। तो इसका परिणाम क्या हुआ है? अब क्रीड़ा करने के लिए हम क्यों वंचित हो गए क्रीड़ा से? अब अगर हमारे परिवार के तरफ तुलना करें तो हमारे परिवार में कौन कौन रहते हैं? दादा दादी, नाना नानी। अब ये तो बिस्तर पर पकड़ लिया इन्होंने, इनको बाजू में रख दो। उसके पश्चात कौन आता है? माता पिता, सास ससुर। अब ये सास ससुर या माता पिता के जगह पर हम ऐसा उल्लेख करें कि पति पत्नी। अब दोनों में बड़ा कौन है? अब दोनों में बड़ा है पति। पति की बात मानना चाहिए सभी ने।
लेकिन आज पत्नी की हालत ऐसी है कि उसकी कोई सुनता ही नहीं है। फिर दूसरा परिवार के अंदर प्रमुख कौन हो गया है? पत्नी है। पत्नी की बातें हर कोई सुनता है, लेकिन आज पत्नी का क्या आचरण हो गया है? पहले जमाने में ऐसा था कि धर्म पत्नी उल्लेख था। आज धर्म पत्नी का उल्लेख कहाँ गया है? क्यों गया है? अगर समझो पत्नी ने अगर ठान लिया मेरे को दिशा देना, पहले हम भी हमारे माता पिता को देखते थे, वो कोई गलत हो गया तो वो बार बार बोलते नहीं थे, वो एक ही खाली एक झापड़ एक ही चाटा दिए तो हमारा पूरा नेटवर्क जगह पर आता था। लेकिन आज क्या हालत हो गई है? पत्नी पति का सुनती नहीं है। और ये कौन देखते हैं? ये बच्चे देखते हैं। फिर बच्चे से अपन अपेक्षा कैसी करना? फिर पति पत्नी जल्दी नहीं उठते तो तुम बच्चे को कैसे बोल सकेंगे कि तुम जल्दी उठो? तो हमारे समय को देखते हुए ये क्रीड़ा का शब्द आचार्य ने क्यों दिया है, इसका चिंतन थोड़ा आगे विस्तार से हम कल करेंगे। मेरा वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। कुछ अच्छा हो तो वो प्रभु वाणी, शास्त्र की वाणी समझ ले, और गलत होगा तो मेरी भूल समझ के क्षमा करेंगे। इसी आशा के साथ ओम शांति।